नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरा थायराइड पहले से ठीक है, बहुत ज़्यादा तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अभी मेडिसिन्स ले रही हूँ तो मैं ठीक हूँ। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे हैं। ये व्लॉग जो है थोड़ा स्पेशल व्लॉग है मेरे लिए, मेरे घर के लिए, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मेरी दो भतीजियाँ हैं और मेरी भाभी को एक बेबी हुआ है फिर से। मेरी भाभी ने एक ट्राई लिया है और तो वही मेरी भाभी को एक बेबी बॉय हुआ है। तो मैंने सोचा कि जब मेरी भतीजियाँ हुई थी तो मैं उस लायक नहीं थी, या फिर मैं उस समय कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था उस समय। सच बताऊँ तो मैं जॉब तो वरना पहले भी करती थी, दे सकती थी अपने भतीजों को, लेकिन मुझे वो सब चीज़ें समझ नहीं आती थी। जब से शादी हुई है ना, सच में ये चीज़ सच है कि शादी से पहले लड़कियों को ना गोल्ड में इंटरेस्ट नहीं होता, सिल्वर में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन शादी के बाद उनका इंटरेस्ट इन सभी चीज़ों में ही होता है। तो मैंने नित्या के लिए बहुत सी चीज़ें खरीदी हैं, लेकिन मैंने गोल्ड और सिल्वर कभी नहीं लिया है नित्या के लिए। तो मेरा बहुत शौक़ था शादी के बाद कि मैं अब जब पहली बार मैं बुआ बनी हूँ शादी के बाद, तो मैं अपना जो भी बेबी है उसके लिए कुछ भी गोल्ड या सिल्वर में लूँ। तो मैं आज गोल्ड और सिल्वर की शॉपिंग करने गई हूँ। तो फिर क्या था, मैं चल दी गोल्ड सिल्वर की शॉपिंग करने, और वो आपने कहावत सुनी होगी, ऊंची दुकान फीके पकवान। तो मैं गई थी सबसे पहले शोरूम में। मैंने सोचा शायद यहाँ पे बढ़िया मुझे वैरायटीज़ मिल जाएगी, लेकिन मैं जब पहले मतलब शोरूम में गई तो ना तो मैंने व्लॉग बनाया क्योंकि मैं भूल गई, एंड सीरियसली बता रही हूँ वहाँ पर कुछ भी मुझे अच्छा मिला ही नहीं, कुछ भी ढंग का नहीं मिला। तो फिर मैं आई एक छोटी सी शॉप पे, जो मतलब मैंने वहाँ से पहले भी शादी के लिए नाक का लिया था। हाँ, नाक का लिया था और पैरों के बिछिया लिए थे, क्योंकि वहाँ पर अच्छे मिलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वहीं जाके ट्राई करूँ। तो फिर मैं यहाँ आई और मुझे यहाँ सब कुछ समझ में भी आया और मैंने बहुत कुछ लिया यहाँ से। तो काफ़ी टाइम से मेरा मन कर रहा था कि मैं मेरे पास जो भी, मतलब मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, इसमें आपने देखा वो जो सिल्वर थे वो मेरे सारे ओल्ड सिल्वर थे, वो मैंने बेच के और अपने लिए कुछ कुछ बनवा लिया। तो मेरा काफ़ी दिन से मन कर रहा था कि मैं पायल लूँ। तो सबसे पहले मैंने चेन देखी बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे मयंक के लिए भी चेन लेनी थी चांदी की। कहते हैं शुभ होता है बच्चों को पहनाना। तो सब कुछ पतिदेव जी ने शूट किया है यहाँ पर। तो मैंने 2 चांदी की चेन ली, छोटे बाबू के लिए और मयंक के लिए, ताकि मैं हाथ के हाथ मैंने मयंक के लिए भी ले लिया। और उसके बाद मैंने पायल ली और एक नाक की छोटी सी नथुनी ली, क्योंकि मेरे पास पैसे बच रहे थे। और फिर घर पे आई, और वो बरही होता है ना अपने यहाँ, जो अपने यूपी बिहार के सभी लोग जानते होंगे कि बरही क्या होता है। तो बेबी फर्स्ट टाइम होता है और बच्चे को माँ गोद में लेके सब खाना खाती है और सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाती है, अच्छे से खाती है भरपेट। और भूखे मतलब इस दिन माँ को बच्चे को गोद में लेके फिर खाना होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वेराइटीज़ बनती है हमारे यहाँ। तो मतलब हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, तो हमें सबको खाना खिलाना होता है। तो मेरे यहाँ जयपुर में हम लोग सभी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, लाइक मेरी बुआ भी रहती है, मेरे चाचा, दोनों चाचा वगैरह सब लोग रहते हैं। तो दूर के जो चाचा थे वो मतलब पूरी फैमिली के साथ नहीं आ पाए थे, तो सिर्फ चाचा ही आए थे। तो उसमें वो मम्मी ने खाने पे इनवाइट किया था और खाने में ये सब बना था। मैं आपको अलग से भी वीडियो दे दूँगी खाने का। और मैं यहाँ पे मतलब बुआ जो पहनाती है ना, वो सब कुछ पहना रही थी। काजल का नियम तो मैंने पहले ही कर दिया था, क्योंकि वो 6 दिन पे ही होता है, जब बच्चा 6 दिन का होता है तभी कर देता है। तो मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ ब्लॉग नहीं बना पाई उस दिन का। तो मैंने वो छोटा वीडियो बना रखा है, मैं शेयर कर दूँगी आप लोग के साथ शॉर्ट्स में। तो यहाँ मैं बाबू को चेन पहना रही थी। चेन कैसी लग रही है कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत ही अच्छी चेन थी, एकदम सॉफ्ट थी, कहीं से चुभने वाली नहीं थी। मैंने ये सब कुछ देख के लिया है, क्योंकि बाबू को चुभना नहीं चाहिए था। हालांकि अभी हमने उसके गले में से निकाल दिया, क्योंकि वो काफ़ी छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो भाभी उसको पहनाएंगी। और बाबू का ना एक चंद्रमा भी मिले थे चांदी के, वो मेरी बुआ ने दिया था। मतलब मेरी बुआ ने और मैंने, हम दोनों बुआ ने बेबी को अच्छी अच्छी चीज़ें दी थी सिल्वर की। और सिल्वर शुभ भी होता है बच्चों के लिए, बच्चों को सिल्वर पहनाना चाहिए, गोल्ड कम से कम और सिल्वर ज़्यादा से ज़्यादा पहनाना चाहिए, क्योंकि सिल्वर कहते हैं ठंडा होता है और गोल्ड जो होता है गर्म होता है। तो बच्चे के दिमाग को ठंडा रखने के लिए उनको सिल्वर पहनाया जाता है। और आंगन में हमारे यहाँ खाना बन रहा था, मेरी मम्मी बुआ ये लोग लगी हुई थी खाना बनाने में, और मेरी चाची वगैरह जो थी वो सबको खाना खिला रही थी। और मेरी बुआ बहुत सुंदर है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मम्मी वगैरह देखो यहाँ पे पूड़ियाँ बना रही है। मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर तो कर ही रही हूँ, मैं मतलब इसमें ओरिजिनल वॉइस भी दे दूँगी, ताकि आप लोग थोड़ा इन्जॉय कर सको। और यहाँ बच्चों को एक साइड में बिठा के खिला रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे है ना बहुत बदमाश हैं। खाना बहुत ज़्यादा गिरा दिया था इन्होंने, तो इसलिए हमने इनको कोने में बैठ के खिलाया। बाकी लोगों को हमने अच्छे से हॉल में बिठा के खिलाया था। और भाभी ना बेबी को सारे घर में घुमा रही थी, क्योंकि बरही के दिन ही सारे मतलब सब जगह भाभी भी घूम सकती हैं और बेबी को भी घुमाया जाता है। तो मैंने कहा कि भाभी आप घुमा दो, तो मैं उनका भी थोड़ा वीडियो बना रही थी।
उससे पहले हमारे यहाँ बेबी और मतलब जच्चा बच्चा दोनों जो एक ही घर में पैक रहता है, वो कहीं नहीं घूमता है, तो इसकी वजह से तो बरही के दिन ही वो घूमते हैं। और ये स्वादिष्ट सी सब्ज़ी मेरी मम्मी ने बनाई थी, ये वाली मुझे शायद नहीं पता, ये आलू बैंगन की सब्ज़ी थी, आलू बैंगन पालक जो भी था। और कढ़ी बहुत टेस्टी बनी थी क्योंकि मेरी बुआ ने बनाई थी। तो खाने में यही सब बना था, मैं ये दिखा रही हूँ आपको। ये अलग से दही छाछ पड़ा था शायद, हाँ छाछ पड़ा था, तो मैंने गलती से उसका वीडियो ले लिया, पर कोई नहीं। और ये है हमारे घर के दही बड़े, ये बहुत टेस्टी बने थे। ये मेरी चाची हैं, छोटी माँ, हम इनको छोटी माँ ही बोलते हैं क्योंकि बचपन से हमने यही बोला है, तो हम चाची नहीं बोलते हैं। और चाची वाली फीलिंग भी नहीं आती है इनके साथ, छोटी माँ वाली ही फीलिंग आती है। एंड ये है मेरी मामी जी, मेरी अपनी मामी जी नहीं है लेकिन अपनी मामी जी से कम भी नहीं है। और मामी जी भी आई थी अपनी बेटी के साथ, मामा जी तो नहीं आ पाए थे लेकिन मामी जी आए थे। बेबी को देखो कैसे खिला रही हैं प्यार से। और ये बेबी की बुआ है, छोटी बुआ, तो दोनों लोग खिला रहे थे। तो वही मामी जी बोल रही थी कि मैं इसको गोद में नहीं लूँगी अभी, क्योंकि अभी ये बहुत नाजुक सा है। और मामी जी को काफ़ी टाइम हो गया छोटे बच्चे खिलाए हुए, तो मतलब थोड़ी सी डर रही थी, वो सोच रही थी कि मेरे हाथ ठंडे हैं, उसको ठंड लग जाएगी, तो वो गोद में नहीं ले रही थी इसकी वजह से। देखो कैसे खिला रही हैं। लेकिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इनका भी वीडियो ले लिया, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर किया जाए। और बेबी को ना मतलब काफ़ी सारे कपड़े भी मिले हैं, तो मैं उसका भी वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी किसने क्या दिया। ओरिजिनल वॉइस भी है वो आप, हाँ देखिए मैंने कपड़े भी शायद ऐड कर ही दिया इसमें। तो ये कपड़े जो थे ना मम्मी ने दिए थे, मम्मी 2 जोड़ी लाई थी ऐसे, जो कि एक बाबू ने पहन रखा था और एक रखा हुआ था इस तरह का। ये वाले कपड़े ना वो जो मामी जी खिला रही थी ना वही लेके आई थी। उसके बाद मैंने ये वाला कपड़ा दिया, मैं ख़रीद के नहीं लाई थी क्योंकि मैं इनके नए कपड़े ही पड़े थे जो कि मैंने एक बार भी नहीं पहनाया था, मैंने सोचा यही दे देती हूँ। तो मैंने यही वाले कपड़े दे दिए बाबू को। ये मयंक को जब दिए थे ना किसी ने, तो वो छोटे हो रहे थे, तो उसकी वजह से मैंने नहीं पहनाए थे, पर ये बहुत कपड़े सुंदर मुझे बहुत लगे थे, पर मैंने नहीं पहनाए थे। और ये वाला जो कपड़ा है ये मेरी बुआ ने दिया था, बहुत सुंदर कपड़ा है। लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ बाबू में आएगा कब और वो कब पहनेगा। नेक्स्ट ईयर वो बड़ा ही हो जाएगा, इस साल उसमें बड़ा ही होगा, देखते हैं। और ये वाला कपड़ा भी मैंने बाबू को दिया था क्योंकि ये भी में छोटा हो रहा था और ये भी नया ही था, तो मैंने बाबू को ही दे दिया। अब मैं बाबू को बाद में कोई अच्छे से कपड़े खरीद के दूँगी क्योंकि सर्दी के कपड़े उसके पास काफ़ी हो जाएंगे, इसकी वजह से मैंने उसको कोई नया स्वेटर वगैरह नहीं खरीद के दिया। जब बड़ा हो जाएगा और हमारे यहाँ कुछ फंक्शन भी होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लड़की का काफ़ी सारा फंक्शन है, तो मैं तब दे दूँगी। तो आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। शेयर कीजिएगा वीडियो, थैंक यू।